दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मंगल क्षेत्र से आने वाली लाइन की हम आज चर्चा करेंगे, जिस पर दीप हो कैसे हानि देती है, कब हानि देती है, बचने का उपाय क्या करें। तो आइए चलते हैं एक हाथ में और उन्हीं की चर्चा करते हैं। इस हाथ के माध्यम से दोनों हाथों की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हाथ देखते समय दोनों हाथों को देखना चाहिए। बहुत हद तक दोनों हाथ आपको एकदम स्पष्ट बता देते हैं। तो चलिए देखते हैं हम ये वाला हाथ। यह देखिए, यह इनका लेफ़्ट हैंड है। अब लेफ़्ट हैंड जो होता है वो पत्नी का भी होता है, और शादी के पहले अगर हम बोलें ये जन्म का भी होता है। तो इस हाथ में अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट देखें, यह सिर्फ एक 24 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। इस हाथ में सबसे अच्छी बात हमको दिखाई दे रही है अंगूठे के बीच में, यहाँ पर पूर्ण यव शानदार है। कनिष्का अंगुली अगर आप देखें, लिटिल फिंगर, इस वाली लाइन से तो लंबी है, लेकिन एक जो यहाँ पर लाइन आ रही है इससे ये छोटी हो गई। बोलता है छोटी होने का मतलब या तो आपको भूमि में हानि होगी, या धन की बड़ी हानि होगी, या स्वास्थ्य की हानि होगी। अगर हम आयु की बात करें तो आयु अगर रेखा देखें तो जीवन रेखा यहाँ से आपको एकदम सही दिखाई दे रही है। ये लाइनें कट कर रही हैं, जो यहाँ पर आता है 28-29 वर्ष तक इसको ये गहरी गहरी लाइनें कट कर रही हैं। आगे हम और देखते हैं इनके हाथ में, तो ये फिंगर्स में जो 1, 2, 3 ये लाइनें, ये वाली लाइन है, ये कोर्ट मैटर, वाद विवाद या फिर खराबी बताता है बीमारी के उससे। तो बोलता है बीमारी। विवाह रेखा यहाँ पर ऊंचाई पर है। अब हम प्रारंभिक बात करते हैं कि व्यक्ति जो 23 साल का है उसको क्या हानि होगी। अगर हाथ में गौर से देखें आप, तो एक चिन्ह यहाँ पर ये आ रहा है, इस जगह पर इस तरह का साइन बना हुआ है। इसका मतलब कोई बाहरी व्यक्ति जो आपसे 26-27 से पहले जुड़ेगा वह आपको बदनामी देगा। भाग्य रेखा ये जा रही है, यहाँ से ये कट हो रही है, तो ये एज आती है यहाँ पर 26 से लेकर के 31 तक। अगर शादी होती है 26 से पहले तो भी हानि, यह लाइन इधर से इसको बंद दिखा रहा है। और अगर कोई व्यक्ति आपसे बाहरी व्यक्ति जुड़ रहा है तो भी हानि। अब इनके साथ हुआ क्या कि यहाँ पर अगर शुक्र पोजीशन देखें तो शुक्र क्षेत्र बलवान है, व्यक्ति प्रेम प्रसंगों में जल्दी पड़ने वाला है। यह है इनका जन्म का हाथ। कहता है या तो वो बोलता है शादी होगी तो वाद विवाद, कोर्ट मैटर आएंगे, प्रॉपर्टी में हानि होगी, पत्नी को धन देना पड़ेगा। विवाह रेखा ऊंचाई पर दिखा रही है, इसलिए कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं दिखाई देती। इनके कर्म वाले हाथ में कई साइन खराब हो गए, अर्थात कहते हैं कि आपके जन्म में सब कुछ अच्छा था, बचने के लिए कहा हुआ था आप कर्म सही करें, लेकिन व्यक्ति के कर्म जब बिगड़ते हैं तो उन्हें हानि होती है। देखिएगा, ये है इनका राइट हैंड। अब अगर राइट हैंड की हम पोजीशन देखें तो इस राइट हैंड में आपको जो दिखाई दे रही है, सबसे पहले कनिष्का अंगुली। कनिष्का अंगुली न केवल इस लाइन से छोटी है बल्कि टेढ़ी भी है, और यहाँ पर धब्बा भी आ रहा है। टेढ़ी का मतलब इस तरह की टेढ़ी है। यहाँ पर धब्बा होना धोखा बताता है, प्रॉपर्टी में आपको धोखा होगा। दूसरे साइन की हम बात करें तो ये वाला लाइन जो चक्र ये दे रखा है, यव का साइन धन के लिए बहुत अच्छा है। आड़ी लाइन इसमें वो उसने पर्वों पर नहीं है, केवल अंगूठे पे दिखाई दे रही है, जो बोलता है पत्नी या पितामह की संपत्ति हानि होगी। अब व्यक्ति का प्रारंभिक हम देखते हैं, यहाँ से ये भाग जो है प्रारंभिक स्थिति, उसका जब परिवार बनता है तो वो स्थिति हम देखेंगे इधर से। अब यहाँ पर अगर आप बहुत गौर करके देखें, हमने कहा मंगल क्षेत्र पर कोई रेखा, तो आपको जो यहाँ पर मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही है ये वास्तव में यहीं तक ही है। 41-42 एज बोलता है, जहाँ पर ये भी वो कंफर्म कर रहा है। बोला 41-42 यहाँ पर एज कंफर्म नहीं करता, वह ज़्यादा देगा। अब वो बोलता है 41-42 पर करेगा क्या। तो यहाँ से अगर गौर से आप देखें तो मंगल क्षेत्र से यह रेखा आ रही है एक इस तरह की, और इसमें इस तरह का दीप बना हुआ है। मंगल क्षेत्र यानी भाई बहन की तरफ से। अब यहाँ पर वो रिश्ता है भाई बहन का, जबकि वो बोलता है
कि हमारे साथ जो भी व्यक्ति जुड़ेगा वह बदनामी लेके जुड़ेगा। इस साथ में भी इसने यहाँ पर कंफर्म कर दिया। भाग्य रेखा की पोजीशन अगर आप देख रहे हैं तो इधर भाग्य रेखा दीप से चालू हुई, यहाँ आकर के वो 2 भागों में इस तरह से बट गई। तो इसका मतलब यहाँ पर वो कहीं ना कहीं इनको स्त्री पक्ष से हानि देता है। स्त्री पक्ष से क्यों कह रहे हैं? हाथ शुक्र प्रधान है। ये रेखाएं जो दीप वाली होती हैं वह बदनामी देती हैं, कोई गलत संबंध के कारण इनको हानि होती है। अब वो बोल रहा है यहाँ पर 25-26वें वर्ष इनको अपनी भूमि देनी पड़ेगी। यहाँ पर इनको अपनी भूमि देने का मतलब है इनको वहाँ पर प्रॉपर्टी देनी ही पड़ेगी। ताकि हम बचने के लिए क्या करें? तो सबसे पहले अगर हम देखें, चंद्र क्षेत्र बिल्कुल अविकसित है। अब चंद्र क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आपको मोती पहनना चाहिए, आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए। दूसरी चीज़, इनको गुरु को मजबूत करना चाहिए, इनको पुखराज भी पहन लेना चाहिए। पीली चीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा धारण करनी चाहिए और लाल चीज़ों का दान करना चाहिए। लाल चीज़ों में दान कहें, इनको गुड़ का दान करना चाहिए, इनको मसूर की जो दाल होती है उनका दान, लाल कपड़ों का दान करना चाहिए। यहाँ पर वो इनको हानि दे रहा है। अब इनके साथ क्या है, इनने एक व्यक्ति को पार्टनर बनाया। वो पार्टनर कहाँ बना? इनके प्रॉपर्टी में। लेकिन कुछ संबंध उस पार्टनर के पत्नी के साथ इनके हो गए, जिससे वो अब इनको ब्लैकमेल कर रही है और इनको वहाँ प्रॉपर्टी देनी ही पड़ेगी। तो यह था इनके हाथ का डिटेल। इस तरह हाथ का विश्लेषण, दोनों हाथ का विश्लेषण आपको स्पष्ट बता देता है कि आपकी ज़िंदगी में आप क्या करें, क्या नहीं करें और कैसे बच सकते हैं हम हानि से। आपको भी चाहिए कि आपके हाथ का विश्लेषण किया जाए, आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।